जो सरकार ने व्यवस्था बनाई है, पुलिस उसके ऊपर चल रही है, अच्छा काम हो, लेकिन बच्चों लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर, सरकार के ऊपर हमने, लेकिन चलान करने की आड़ में अगर आप किसी का गला पकड़ते हो, मारपीट करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया, ना मेरे को ना आपको। हम किसी का गला पकड़े, अगर आपका कुछ गला पकड़ा था, इस पहल हमारे घर कहने की थी, वो आपका दरखास्त लेकर के आ जाता है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यहाँ पे, मैं बुला करके कलेक्टर था, आप जितने भी कार्यकर्ता यहाँ बैठे तो भी कैसे करते देखो, हमारे आप क्या समझते हो, हमारे को रोज टेलीफोन नहीं आते कि हमारे लिए ये कह दो, ये कह दो, ये कह दो। कितने आज तक मैंने आपको कितने टेलीफोन किए मुझे बताओ, आज तक मैंने, मेरे को 3 महीने जिला प्रधान जांच की, इस पे FIR दर्ज, ये जो सस्पेंशन है कि वो वहाँ से को फोन आ जाएगा, जो कार्रवाई करनी कंसर्न SP ने करनी है उसके ऊपर FIR दर्ज करेंगे, जो निष्पक्ष जांच हो सकेगी, बिल्कुल टच में। मैडम, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, जो निष्पक्ष जांच हो आप बिल्कुल उसमें करो, आप उसमें यह पक्ष बिल्कुल मत लेना कि वो आपका एम्प्लॉय है या एक पार्टी का कार्यकर्ता है, एक आम नागरिक की तरह, एक जिम्मेवार नागरिक की तरह, अगर जो जिसकी गलती हो बस। ऐसे है कि कल आपने ये काम करवाना है, भाई साहब को बताना है, काम करवा के नहीं सामने फिर हम यहाँ करते होंगे ये सारे बालक दिया कि फिर आप इसमें कोई फुटेज चेक करो, फुटेज आप चेक करवाओ सारे उसमें। जी भाई साहब, जी भाई संदीप, अच्छा विश्वास है, हमें विश्वास है, मैं अपनी सरकार से कल दिन में ही करूँगी। आपने रजेश की स्टेटमेंट से भी देख लिया कि ये आपके मेरे को मारने लगे। वो निष्पक्षता से था, मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप वो कार्रवाई करें, आप अपने आदमी को बचाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। सुनो मेरी बात, ऐसा है, गलत आदमी बचेगा, कल पुलिस उसके लिए ऊपर खड़ा उतरना हम सबका फर्ज है, हम सब आपके सहयोग के लिए है, हम सब लोग एक माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है। भारत माता की जय। क्या मामला हुआ, कहाँ से आप कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ? आज जी अपना दाल नान वाली सड़क से होते हुए लेफ्ट टर्न लेते हुए अपना ये जो पशुओं का चिकित्सालय है वहाँ पे बैठ के चलानी कर रहे थे रेड लाइट के ऊपर, तो इन्होंने हाथ दिया मुझे, हाथ देने के बाद मैंने गाड़ी साइड में लगा ली, साइड में लगाने के बाद इन्होंने थोड़ा बदतमीजी करी, चाबी निकालने की कोशिश करी, हाथ पकड़ने की कोशिश करी, मैंने कहा हाथ छोड़ दो, मेरे पास कागज़ है मैं दिखा रहा हूँ, तो मैंने इतने में अपना आयु साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आ जाओ, आप मेरे से बात करो, मैं उनके पास चला गया, थोड़ी दूर कुर्सी लगा के बैठे थे, तो उन्होंने कहा, इतने पीछे से उसने बोला कि हाँ भी जल्दी जल्दी दिखा दे नहीं तो तेरी सारी गर्मी निकाल दूंगा, तो जी अपना मैंने कहा भाई साहब तमीज़ से बात कीजिए, मैं अभी साहब से बात कर रहा हूँ, तो आप अपना बत्ती कर नहीं तेरी गर्मी निकाल देता हूँ, मैं कहा जी ठीक है, मेरे आप बता दो जो आपके पास है, उसने आके मेरा कॉलर पकड़ा और अपना 2-3 मुक्के मेरे धर दिए, उसके बाद जी सारे अपना पीछे अपना कार्यकर्ता अनुराग सेठी जी थे गाड़ी पे ही, वो उन्होंने देखा और पीछे आके एकदम आके बीच बचाव किया और साथ साथ अपना उसको ले गए, इतने में वो थोड़ी देर में भाग गया वहाँ से, जब अपना सारे कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए तो वो भाग गया और मौके पे फिर अपना बाकी जिलाध्यक्ष जी बताएंगे आप। ये हमारे थाने से थोड़ा आगे चल के एक रेड लाइट है महिला थाना और सिविल लाइन थाने के बीच में, यहाँ ये अपना चालान कर रहे थे और उस पर गाड़ी रुकवाने को लेकर दोनों के आपस में झगड़ा हुआ है, तो उसकी अभी मैं जो HAP से उसको हम शायद वापस कर रहे हैं और बाकी जो है सच्चाई दरखास्त इन्होंने दी है, जो इंक्वायरी के बाद जो सच्चाई होगी वो हम कार्रवाई करेंगे। डॉक्यूमेंट नहीं थे उनके पास, क्या बात? वो तो उस टाइम तो ये कह रहे इनके पास इन्होंने दिखाए नहीं, दिखाए फिर हाथापाई उन्होंने कहा आपका चालान होगा, वो उधर ले गए, वो उधर थानेदार दूर बैठा था जिसने चालान कर रहा था, तो इसलिए थोड़ा इस बात को लेके होगा इसका।
तो अब बीजेपी के कार्यकर्ता सभी थाने में मौजूद थे, क्या किस आश्वासन पे गए हैं आपसे? ये वो जो हमारा जो सिपाही था वो IRB से था और उसको हम यूनिट वापस कर रहे हैं और उनका जो भी एक्शन होगा वो उनके SP साहब लेंगे। सस्पेंड किए हुए थे? हाँ जी, वो भी से माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा ये बात इनको समझाओ जी, हमारे को तो पता ही नहीं है, पुलिस वाले लोगों को समझाओ जी। विधानसभा क्षेत्र की जो चीजें इस तरह की बात इनको ये समझाओ, ये स्कूटी खड़ी करते हैं उसी टाइम चाबी निकाल लेते हैं, एक इनको ये भी समझाओ। मुख्यमंत्री जी ने कभी भी अपना मुख्यमंत्री जी ने भी कभी किसी गलत व्यक्ति का साथ नहीं दिया, कभी भी किसी गलत, चाहे उनके लिए जिलाध्यक्ष भी गलत है तो जिलाध्यक्ष की भी सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर इस तरह के कुछ लोग अगर आकर के सरकार और कार्यकर्ता को अगर इस तरह से बदनामी करें फिर दिक्कत आ सकती है। बीजेपी की पहली बार सरकार है, बीजेपी की पहली बार सरकार है, इस बार आपने कईयों का आपने राज देखा, कईयों को आपने मुख्यमंत्री देखे, कईयों का आपने, लेकिन कार्यकर्ता जो बीजेपी का है ना जी, वो बड़ा संयमित और बेचारा वो मतलब सह लेता है लेकिन बोलता नहीं है। और कार्यकर्ता जब हम आए ना, हमने कुछ वीडियो देखी भी किस बोल करे, मगर दिनेश का सब बोलने वाला लड़का ही नहीं है, इसलिए पता लग जाता है। जब वो आपके पास कांस्टेबल के आधार में देखा था, उसके बटन कैसे खुला हुआ था, मतलब एक आदमी का आपके DSP के SHO के सामने उसका एक बटन ऊपर गले का खुला हुआ और उसके वो मरोड़ वो जो ये मतलब यही लोग मुझे पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, यही लोग हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये मतलब इनको जो वे ऑफ टॉकिंग कपड़े पहनने की सेंस नहीं है कि मैं DSP के सामने जा रहा हूँ, ढंग से जा रहा हूँ, क्या बात है जी। अभी इसका खड़े होने का तरीका देख लिया था आपने देखा, अगर आदमी आपको पता लग रहा था आपको करना कि 2 मिनट की बात होती, 2 मिनट की बात होती, सहमत होती है ना, हर चीज क्षमा से ऊपर कोई चीज नहीं है। लेकिन उसी मरोड़ में मार के मेडिकल जाकर के दोबारा काउंटर कर, बाकी लोग पागल है यहाँ पे कि जाकर के दोबारा मेडिकल उसी टाइम मेडिकल करवा करके SP साहब के सामने पेश होता है। मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी की है। हम चाहे कोई कितना बड़ा भी यहाँ पे कार्यकर्ता, मैं तो आज भी आपको कह रहा हूँ, अगर मेरे कार्यकर्ता की गलती होगी कभी भी आपके पास नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं करने, कभी भी नहीं आऊंगा। जब हमारे को पता होता है कि कोई व्यक्ति ऐसी नहीं है, फिर मेडिकल करवाने गया, जब वो आदमी तब बचा करके आया। ये तो 4 बजे का एक्सीडेंट है, 6 बजे आना आती है। पिछली बार जो हुआ था उसके तो ब्लड कितना मतलब काड़ा लग गया था उसके, लेकिन उसके बाद भी कहीं हॉस्पिटल में बैठ के समझौता हो गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी का विधान 4 बजे के लगभग कुछ ऐसी खबर आई कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं देवेश सरदाना जी और युवा मोर्चा के मंडल में अपना अध्यक्ष हैं, इनके साथ पुलिस के कुछ लोगों ने चालान काटने के वक्त बदतमीजी की, इनसे मारपीट की, हाथापाई की। तो उसी वक्त ये लोग सभी कार्यकर्ता ये लोग इकट्ठे हुए और पुलिस की बदतमीजी के खिलाफ इन लोगों ने अपना बात की और ये एक अपना एप्लीकेशन लेकर के सिविल लाइन थाने में यहाँ मोहनलाल जी के पास पहुँचे और सारी बात सुनी। और माननीय पुलिस कप्तान जिनसे हैं उनसे भी बात की, रंधावा जी से, उन्होंने भी पूरा बात को समझा और उन्होंने बात को आश्वासन दिया कि DSP मैडम को मैं यहाँ भेज रहा हूँ, सारी मामले की तहकीकात कर लेती हैं और उसके बाद जो उचित कार्रवाई बन पड़ेगी वो पुलिस करेगी। लगभग 2 घंटे तक यहाँ 2 घंटे के बाद मैडम शकुंतला मैडम जी जो DSP हैं वो पहुँची हैं, सारी बात उन्होंने सुनी और उन्होंने तुरंत अपना ये मामला जो सरा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के OSD मैंने अमरिंदर सिंह जी के संज्ञान में लाया। तो उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात की। एक दोषी पुलिसकर्मी को तो तुरंत प्रभाव से, क्योंकि वो IRB से आता है मधुबन से, उसके सस्पेंशन के ऑर्डर भी आधे घंटे में आ जाएंगे और बाकी के जो पुलिस वालों जो और वहाँ मूकदर्शक बने थे या जिन्होंने उनका साथ दिया था उनकी मैडम वीडियो फुटेज से इंक्वायरी कर लेंगी और उसमें दूध का पानी का पानी हो जाएगा। मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ, देखिए मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इस प्रकार का कोई भी, चाहे वो हमारा कार्यकर्ता हो चाहे वो कोई इस तरह का पुलिस वाला हो, कोई किसी को भी कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर इस प्रकार का कोई पुलिस वाला इस प्रकार की बदतमीजी किसी कार्यकर्ता के साथ करता है तो पार्टी पूरी उसके साथ खड़ी है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारी सरकार को ऐसे किसी कर्मचारी जो पुलिस जो इस तरह से संवेदी समाज और संवेदी पुलिस का नारा देती है, अगर वो इस तरह की बदतमीजी करेंगे तो हम उनको किसी भी किस्म पे बख्शने वाले नहीं है। ये मैं पूरी तरह से आप
आपके माध्यम से प्रशासन के बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है उनको ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा सीमित कार्यकर्ता है, उसके साथ अच्छे से तरीके से पेश आए। अगर कोई बदतमीजी करता है कार्यकर्ता तो वो बिल्कुल मेरे पास आए। जिला प्रधान होने के नाते जो मेरे को ड्यूटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, संगठन ने दी है, मैं उनकी बात रखूंगा। लेकिन गला पकड़ना, मारपीट करना, चौक चौराहे पे करना, ये गुंडों का काम है, ये पुलिस का काम नहीं है। हम आज की कार्रवाई से पुलिस से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी साहब से भी और यहाँ के थाने के जो सिविल लाइंस के एसएचओ है उनसे पूरी तरह संतुष्ट है। किसी प्रकार की एसपी साहब मैं कुछ लोग कोटी नहीं हो रहे उन्होंने सारे समझा देने का कार्रवाई चाहिए ना बदले मेरे गल आती है ये ना नहीं, ये तो देखो मेरी बात जो इंक्वायरी में आएगा इसको तुम वापस कर देंगे। जो इंक्वायरी करके जो आएगा वो जो कार्रवाई इस लड़के की सस्पेंशन आ रही है, राजेश कुमार जो आ रही है इसकी भी सस्पेंशन आ रही है, अभी आ रही है। मैं तब घूमा यहाँ से, जब तक ये सस्पेंड नहीं होता तब तक मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ। इसके बाद मैडम सारी इंक्वायरी कर लेंगी। जो इसमें दोषी पाया जाएगा, सीसीटीवी में जो कैमरे में फुटेज है वो पूरी निष्पक्षता देखो। हमारी पुलिस है, हमारे को भी विश्वास रखना पड़ेगा मेरे को सहमति दो। सारी मैडम को आपका विश्वास है तो करके नहीं है, ये अपने पूरी इंक्वायरी करके सब समझ रखते हैं जो दोषी होगा उसको प्रकार नहीं हो जाएगी। और हम इसमें कहते हैं अगर हमारा कार्यकर्ता इसमें दोषी होता है तब भी हमारे को बताया, हम शुरू हो गया। तो घंटा पीछे और 4 घंटे पीछे हो गई। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। जिस तरह से आपके आईजी साहब ने आपको आश्वासन दिया है, मुझे मेरे कार्यकर्ताओं को आश्वासन नहीं, वो तो देखो मैं आपके वो उन्होंने करना है। जो आईआरबी के जो अपना मधुबन में है ना, उन्होंने करना है। आईआरबी के तो वो है अगर यहाँ एसपी साहब होता तो 1 वर्ष पहले भी आता, इनके बाद सूचना आ जाती जो चैनल। लेकिन जहाँ हमने दरखास्त दिया हमारे को इनका आश्वासन है। सीएम सिटी में आज क्यों हंगामा हुआ और बीजेपी कार्यकर्ता क्यों इकट्ठा हुए, इस बारे में हम आपको बता रहे हैं। करनाल के थाना सिविल लाइन में हम मौजूद हैं और कुछ ही देर पहले उजाले का समय था, शाम के समय एक बीजेपी कार्यकर्ता जो करनाल से युवा बीजेपी कार्यकर्ता है देवेश सरदाना, उनको महात्मा गांधी चौक के पास जो पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा था उनको जो है उनके दोपहिया वाहन पर रोका गया और जब उनकी चेकिंग करनी शुरू की गई तो उनके पास उस समय जो वो डॉक्यूमेंट दिखाने ही लगे थे। जिस तरह का बीजेपी के जो युवक कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो आरोप लगाया कि पुलिस में से जो एक जवान था उन्होंने जो है उनके साथ बदतमीजी करी, ना केवल बदतमीजी करी बल्कि उनके ऊपर जो है हाथ भी उठाया, उनको मारपीट भी की उनके साथ, जिसके बाद सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और वो पुलिस वाला वहां से चला गया। जिसके बाद काफी हंगामा हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है और सभी कार्यकर्ता जैसा कि आपने देखा कि थाने में मौजूद थे। करीब 2 से 2.5 घंटे तक यहाँ सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला प्रधान, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे, डीएसपी यहाँ पर मौजूद थे। तो एक आश्वासन ये दिया गया कि जो आरोपी पुलिस वाला है जिस पर आरोप लग रहे हैं मारपीट के, उसको जो है सस्पेंड कर दिया गया है और अन्य 3-4 जो पुलिस कर्मचारी हैं उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाएगी कि आखिरकार मामला हुआ क्या, पहले मारपीट हुई या कोई कार्यकर्ता की तरफ से भी कोई बदतमीजी की गई। हम आपको बता दें कि करनाल पुलिस की तरफ से जो एक कैमरा जो है सभी पुलिस कर्मचारियों को दिया गया है और उस पूरे पुलिस कर्मचारी के जो कैमरा लगा हुआ था उसकी भी जो है फुटेज को खंगाला जाएगा कि उसमें आखिरकार सच्चाई क्या उभर कर सामने आती है। फिलहाल एक पुलिस कर्मचारी पर गाज गिरी है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, तब जाकर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का जो है गुस्सा कुछ हद तक शांत हुआ। कमल मिटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।